Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JMN 8th April 2026 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्टैट्स। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ सेट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन हैज मीन 1 एंड वेरिएंस 13. Another set of 6 ऑब्जर्वेशन हैज मीन 2 एंड वेरिएंस 1. देन द वेरिएंस ऑफ ऑल दिस 10 ऑब्जर्वेशन जो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन को मैं अज्यूम कर लेता हूँ। लेट द 10 ऑब्जर्वेशन बी ऑब्जर्वेशंस जो है वो मैं मान लेता हूँ क्या 10 ऑब्जर्वेशन बी x1 x2 x1 x2 x3 राइट सो ऑन टू x10 तक हमने मान लिया 10 ऑब्जर्वेशन। इसमें से 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो हमें क्या दे रखा है? 4 ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इस 4 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? ये जो है 1 गिवन है राइट। सो यहाँ से हमें x1 प्लस x2 सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, x3 प्लस x4 ये मिल जाएगा 1 इंटू 4 दैट इज 4। ओके, हमने फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का सम यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वेरिएंस जो है वो हमें दे रखा है क्या? वेरिएंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और ये गिवन है हमें कितना? 13। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फार्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर राइट। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 4 ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर राइट। 4 ऑब्जर्वेशन का जो है वेरिएंस के लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 एंड मीन जो है वो क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, इसका स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 13 हो गया। तो 1 स्क्वायर हो गया 1, तो इधर आ गया 13 प्लस 1 इंटू में ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस का x3 स्क्वायर प्लस का x4 स्क्वायर। तो एक तरह से हमें जो है वो क्या मिल गया? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या मिल रहा है यहाँ पे? 14 इंटू 13 प्लस 1 14 इंटू 4 दैट इज 56 राइट। सो हमने ये एक रिजल्ट फाइंड कर लिया राइट। नाउ अनदर थिंग इज दैट कि 6 ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे अब देखो 6 ऑब्जर्वेशन का जो है अनदर सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन जो है उसका मीन दे रखा है 2 एंड वेरिएंस जो है वो 1 है। ओके, वेरिएंस जो है 1 है। तो अनदर 6 ऑब्जर्वेशन का जो है वो हमारा क्या हो गया? मीन जो है वो कितना गिवन है? मीन आप देखो तो दैट इज इक्वल टू 2 है राइट, दैट इज इक्वल टू 2। सो आई राइट दिस 2। तो अनदर 6 ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया? x5 हो गया प्लस का x6 हो गया प्लस का x7 हो गया प्लस का x8 प्लस का x9 एंड प्लस का x10 राइट। डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 6 हो गया इक्वल टू व्हाट? 2। तो यहाँ से हमें x5 टू x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस का x10 इक्वल टू कितना होगा? ये 12 हो गया राइट। सो दिस सम इज इक्वल टू 12। ओके, तो हमने x5 से लेके x10 तक का सम जो है वो ऑब्टेन किया। नाउ वेरिएंस ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन जो है सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें दे रखा है 1 राइट। वेरिएंस ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस x5 5 से है ना, 5 ऑब्जर्वेशन से 5 6 7 8 तो x5 स्क्वायर प्लस का x6 स्क्वायर प्लस का x7 स्क्वायर प्लस का x8 स्क्वायर प्लस का x9 स्क्वायर राइट प्लस का x10 स्क्वायर राइट डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 6 माइनस का मीन। तो मीन कितना हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? वेरिएंस ये 1 गिवन है। सो फ्रॉम हियर x5 स्क्वायर प्लस का x6 स्क्वायर से लेके ये सम जो है प्लस x10 स्क्वायर तक जो है इधर में ये हो गया 4 प्लस इधर लाऊंगा तो मैं 1 प्लस 4 5 इंटू 6 30 राइट। सो x5 स्क्वायर प्लस x6 स्क्वायर टू x10 स्क्वायर का सम जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 30। ओके, तो हमने ये रिजल्ट फाइंड कर लिया। नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? हमें फाइंड करने का द वेरिएंस ऑफ ऑल दिस 10 ऑब्जर्वेशन, ऑल दिस 10 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस फाइंड करना है। सो वेरिएंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? i इक्वल टू 1 से लेके 10 तक राइट, एक्स आई स्क्वायर राइट, एक्स आई स्क्वायर बाई 10 माइनस मीन का स्क्वायर राइट, मीन का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर राइट, x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? x5 स्क्वायर से लेके कहाँ तक? x10 स्क्वायर तक डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई ये हो गया 10। ओके, एंड मीन जो है यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टू x10 राइट। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 10 हो गया बट इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर राइट, होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे मैं देखूँ कि x1 स्क्वायर टू x4 स्क्वायर का रिजल्ट देखूँ, x1 स्क्वायर टू x4 का स्क्वायर का रिजल्ट देखूँ, दैट वी हैव 56. सो आई राइट दिस 4 रिजल्ट, स्क्वायर ऑफ दिस 4 रिजल्ट इज 56 एंड रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का जो है वो कितना है 30 है, तो प्लस का 30 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 10. और मीन की मैं बात करूँ तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें 4 हमने फाइंड किया है एंड जो 5 to 10 है दैट इज 12. तो ये हो गया हमारे कितना, दैट इज 4 + 12, राइट, 4 + 12. तो यहाँ पे मैं 4 + 12 राइट एंड डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, सो इसका होल स्क्वायर. सो ये हो गया 86/10 माइनस ये हो गया हमारा 16/10 का होल स्क्वायर, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 86/10 माइनस 256, राइट, 256/100. ओके, सो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इज 100, राइट. सो ये हो गया 860 माइनस 256, राइट. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 4. ओके, यहाँ पे कितना हो गया 0, राइट, 0 एंड 8 माइनस 2 is 6, राइट, डिवाइडेड बाई 100. तो जो 100 से डिवाइड करूँगा तो 6.04. So 6.04 is the answer, is the option C is the correct option. Hope you are clear with the solution. I will come with the next sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.